जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवो वुलिंग ग्रुप के लीडर से कहता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दो कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं बल्कि ब्लड शेक को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लड शेक का नाम सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वहीं पे सनवो आगे उससे कहता है, तुम तो बस एक शुरुआती कीड़े हो जिसे कुचल के मैं ब्लड शेक को रोकने की शुरुआत करूंगा। भले ही वो चाहे कोई भी हो जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, भले ही वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ब्लड शेक हो या कोई भी हो, जो कोई भी इस वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश करेगा, मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उन सभी को जड़ से खत्म कर दूंगा और इस चीज की शुरुआत मैं तुम्हारे खात्मे से करूंगा। ये सुन के वुलिंग ग्रुप के लीडर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सनवो की बातें सुन के। वो अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जबकि ये सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गया है और यहाँ तक पहुँच आया है, तो अब मुझे मेरे लास्ट ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है उसका इस्तेमाल करने के अलावा। यही सोचते हुए वो अपने नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसके बाद वो सनवो से कहता है, यून सनवो बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारा सर चाहिए। अब चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकाने पड़े, मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मुझे तुम्हारा सर चाहिए किसी भी कीमत पे। उस फॉर्मेशन को देख के सनवो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है, ये फॉर्मेशन तो, लेकिन वो अपनी बात को पूरा कर पाता उससे पहले वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगता है, जिसकी वजह से सनवो भी थोड़ा पीछे धकेला जाता है। और वहीं पे हमें वुलिंग ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जिनकी बॉडी धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और बस कुछ ही समय में उनकी बॉडी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर के अंदर, एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सनवो को देख के एक दहाड़ मारता है, एक रोर करता है। उसका रोर भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसके रोर के अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। जिसके बाद सनवो के पास सिस्टम की तरफ से एक लाल कलर की नोटिफिकेशन आता है, जहाँ सिस्टम सनवो को बताता है ये जो मॉन्स्टर है वो 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक है, बेलरॉग। तभी वो बेलरॉग वहाँ पे एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए सनवो पीछे की तरफ जंप लगा देता है और उस अटैक से बच जाता है। आगे सनवो उस अटैक से बचने के बाद बेलरॉग को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये मॉन्स्टर 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक है, द बेलरॉग। हालांकि 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से मैंने कुछ का सामना पहले भी किया है। हालांकि मैं जितना बेलरॉग के बारे में जानता हूँ उस हिसाब से बेलरॉग मेरी दूसरी दुनिया के अंदर भी एग्जिस्ट करता था, जिस दुनिया से मैं आया हूँ। उस दुनिया में बेलरॉग मेरे पैदा होने से पहले से एग्जिस्ट करता है। बेलरॉग एक काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इसके बारे में मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही मुझे ये पता है कि इसे हराया कैसे जाए। मेरे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है बेलरॉग को हराने की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेलरॉग जैसे मॉन्स्टर की, जो 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक है, उससे मेरा सामना ऐसे किसी जगह पे होगा। सच कहूँ तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसे देख के मैं काफी सरप्राइज हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि इसके जैसा कोई मुझे यहाँ पे मिलेगा। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अब ये टेस्ट कर सकता हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं बेलरॉग को हरा सकता हूँ कि नहीं। यही सोचकर सनवो वहाँ पे अपने 2 स्केलेटन को समन कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों स्केलेटन से बेलरॉग के ऊपर अटैक करवा देता है। जिसके बाद सनवो के दोनों स्केलेटन सोल्जर्स काफी तेज से बेलरॉग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देख के बेलरॉग अपने हाथ से एक स्लैश करता है, जो स्लैश सीधे जाके सनवो के एक स्केलेटन को लगता है और सनवो का एक स्केलेटन का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आगे बेलरॉग जो दूसरा स्केलेटन होता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन पे दे मारता है। जिसके बाद उस स्केलेटन का भी काम वहीं पे तमाम हो जाता है और बेलरॉग के बस एक नॉर्मल अटैक से ही वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और बेलरॉग के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल फायर भी रिलीज हो रहा होता है। आगे बेलरॉग सनवो को देख के काफी गुस्से में गुर्राते हुए कहता है कि यून सनवो, आज मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, तुम्हारी हड्डियां तक जला दूंगा। और वहीं पे सनवो अपने स्केलेटन सोल्जर्स की हालत को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने जो 2 स्केलेटन सोल्जर्स को यहाँ पे समन किया था वो दोनों बिल्कुल भी वीक नहीं थे, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो दोनों ही इतनी आसानी से मारे गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी इस फायर के अंदर गल गई। आखिरकार ये किस तरह की पावरफुल फायर है जो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स की हड्डियां भी गला सकती है। सच में ये जो मेरा दुश्मन है, आज तक मैंने जितने भी अपने दुश्मनों से फाइट किया उन सभी से काफी ज्यादा अलग और पावरफुल है। वो सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने तो एक चींटी के बराबर है। इसका पावर तो एक अलग ही लेवल पे है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे अकेले की पावर से मैं इसे हरा पाऊंगा। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करना होगा, मेरी सारी पावर को रिलीज करना होगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है मुझे वो सभी चीजों को लगाना होगा इसे हराने के लिए, वरना मैं कभी भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा। यही सोचकर सनवो वहाँ पे एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और उसके अंदर अपनी सारी
सारी पावर को डालने लगता है, अपने सारे माना को डालने लगता है, जिसकी वजह से सनवू ने आज तक अपने जितने भी सबसे ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से सामना किया था उसे अपना समर बनाया था, वो सभी लोग वहाँ पे समन होने लगते हैं। पहले होते हैं लीडर क्वॉक, दूसरा होता है वो लिजार्ड मॉन्स्टर, तीसरा होता है वो ओल्ड मैन का स्केलेटन और चौथी होती है विच मिल और पांचवें मॉन्स्टर का नाम मुझे नहीं याद है। और बस कुछ ही समय में वो सभी लोग वहाँ पे समन हो जाते हैं। उन सभी को वहाँ पे समन करने में सनवू का माना पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है और जिसकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ के फॉर्मेशन को मेंटेन करके रख पा रहा होता है, लेकिन तभी सनवू अपने बचे कुछ माना को भी वहाँ पे रिलीज करता है, उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन के ऊपर एक और फॉर्मेशन बन जाता है जिसका नाम डिवाइन स्पिरिट होता है। उस फॉर्मेशन की वजह से सनवू ने जितने भी स्केलेटन को समन किया होता है, मतलब उन मॉन्स्टर्स को, उन सभी की पावर बढ़ने लगती है, उन सभी की पावर काफी ज्यादा इनहेंस होने लगती है। जिसके बाद सनवू उन पांचों को कमांड देता है कि तुम सभी लोग मेरे कमांड को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग अपनी पूरी पावर को रिलीज करो, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उन सभी पावर का इस्तेमाल करो और अपने सामने खड़े मॉन्स्टर के ऊपर एक ऑल आउट अटैक करो, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। ये सुनते ही वो पांचों ही काफी तेज से बेलरॉक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देख के बेलरॉक भी एक बहुत ही पावरफुल दहाड़ मारता है और उन पांचों के ऊपर अटैक कर देता है, उन पांचों से फाइट करने लगता है। और वहीं पे सनवू उनकी फाइट को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इन पांचों को समन करने में काफी ज्यादा माना को यूज करना पड़ा, मेरा काफी ज्यादा माना खपत हो गया, खत्म हो गया। और बस इतना ही नहीं, मैंने वहाँ पे एक और स्पेल को कास्ट किया जिसकी वजह से उन पांचों की फायर रेजिस्टेंट की जो स्किल होगी वो काफी इनहेंस हो जाएगी और वो लोग काफी आसानी से बेलरॉक से फाइट कर पाएंगे और उसके फायर को रजिस्ट कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करने की वजह से मेरा जो माना है वो मेरी उम्मीद से काफी तेजी से खत्म हो गया। अब मेरी जो सारी उम्मीद है वो इन पांचों के ऊपर है। अगर इन पांचों ने अपनी पूरी ताकत के साथ बेलरॉक से फाइट नहीं की और इसे नहीं हरा पाया तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं है बल्कि लाइफ एंड डेथ की फाइट है। अगर ये पांचों हारे तो इनके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। सनवू ये सब सोच रहा होता है कि सनवू अपने साइड में नोटिस करता है कि उसके साइड में वो ओल्ड मैन का स्केलेटन खड़ा है, जिसे देख के सनवू उससे कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मुझे यहाँ पे खड़े होकर गार्ड कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। चलो हम दोनों भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यही कहकर सनवू और उस ओल्ड मैन का स्केलेटन दोनों ही बेलरॉक के ऊपर काफी तेज से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। फिर हमें लीडर क्वॉक को दिखाया जाता है जो काफी अच्छी तरह से बेलरॉक से फाइट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लगातार काफी सारे अटैक करते जा रहे होते हैं और वहीं पे विच मिलुआ भी काफी अच्छी तरह से बेलरॉक से फाइट कर रही होती है और उसके ऊपर अपने टेंटिकल से लगातार अटैक कर रही होती है और अटैक करते हुए चिल्ला रही होती है कि तुम मरो मरो कमीने, तुम मरो। यही कहते हुए वो लगातार उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक कर रही होती है। उन सभी को ऐसे फाइट करते हुए देख के सनवू सोच रहा होता है कि बहुत अच्छे सभी लोग काफी अच्छी तरह से बेलरॉक से फाइट कर रहे हैं और अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हम बेलरॉक को पीछे की तरफ धकेलते रहे और पुश करते रहे तो एक मौका होगा हमारे पास बेलरॉक से जीतने का। यही सोचते हुए सनवू हवा में एक जंप लगाता है और बेलरॉक के ऊपर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश करता है और वहीं पे बेलरॉक जैसे ये देखता है कि उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं और वो ये देख के काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपने पावर को काफी इनहेंस करने लगता है, जिसकी वजह से बेलरॉक के बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल फायर रिलीज होने लगता है और वो फायर पूरी तरह से पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है। वो कमरा पूरी तरह से बेलरॉक के फायर के अंदर आ जाता है, पूरी तरह से कवर हो जाता है बेलरॉक के फायर के अंदर और बेलरॉक के ऊपर जितने भी अटैक हो रहे होते हैं वो सभी अटैक बेलरॉक के फायर की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जब वहाँ से पूरी तरह से फायर शांत होती है, थोड़ी सी फायर कम होती है, तो हमें दिखाया जाता है सनवू ने बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाया हुआ होता है और वो काफी जख्मी हो गया होता है उस अटैक की वजह से। फिर सनवू अपने सामने के नजारे को देख के शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हम सभी लोगों ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को लॉन्च किया था बेलरॉक के ऊपर, लेकिन उससे एक खरोंच तक नहीं आया और मेरे सभी लोग मारे जा चुके हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है सनवू ने जितने को भी समन किया होता है वो सभी लोग बेलरॉक के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बुरी तरह से मरे पड़े होते हैं। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे क्या होगा ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।